अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और हर रोज़ मुझे यूट्यूब पे देखकर और मेरी वीडियोस देखकर अपने आप को एक अच्छी जस्तजू में लिए चल रहे होंगे। अगर पैसा कमाना है तो वो भी तरीक़ेकार आपको मैं बताता रहता हूँ। घरदारी को लेके चलना है तो मैं वो भी आपको बात बताता रहता हूँ। नए आइडियाज़ लेके चलना है तो मैं वो भी आपको बताता रहता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, और हर रोज नई वीडियो देखें, हर रोज नई बातें सुने, जो कि मैं खजाने लिए आपके पास आता हूं, जो कि एक जैम्स है और ये जैम्स आपके लिए जिंदगी भर का खजाना है। नए आइडिया हर एक के पास मौजूद होते हैं, लेकिन वो अपने आइडियाज को अमली जामा पहनाता ही नहीं है। हर कोई आइडिया लिए बैठता है, लेकिन उन आइडियों को रोज आइडिया बनाता है, रोज ख्वाब देखता है, रोज डेड कर देता है। आप अगर आइडिया रखते हैं तो उस आइडिया को एक पेपर पे, एक नोटबुक के ऊपर लिखना शुरू कर दें। आपने आज आइडिया देखा कि मोटर जो है वो पेट्रोल पे चलती है, हमें उसे इलेक्ट्रिक पे चलाना चाहिए। अगर बिजली मिलती नहीं है तो फिर हमें उसको सोलर पे चलाना चाहिए। अगर सोलर भी नहीं मिलता तो फिर हमें उसको कैसे चलाना चाहिए, ये आपका आइडिया है। आप रोज रेडीमेड कपड़े देखते हैं, बड़े बड़े ब्रांड आ जाते हैं, जो ब्रांड बन जाता है, जिसका एड चलना शुरू हो जाता है, टेलीविजन पे एड आ गया या कहीं यूट्यूब पे एड आ गया, तो वो ब्रांड बन जाता है। अब वो ब्रांड बन गया तो उस ब्रांड के बाद उसकी कीमत बढ़ जाती है। यह भी एक बहुत बड़ा आइडिया है। आप कपड़ा लें, उस कपड़े को अपने मुताबिक डिजाइन तैयार करके उसको सिलवाएं, उसको खुद पहने, लोग देखेंगे, लोगों को दिखाएं। ये आपका आइडिया है। आप उस आइडिया को लेकर जब मार्केट में चलेंगे, आपके बनाए हुए डिजाइन को लोग पसंद करेंगे, आप चीप रेट पर उस कपड़े को बेचें, आपका कपड़ा बिकेगा। ये आपका आइडिया है। आप आइडिया लेकर मार्केट में आएंगे, आप कपड़े के बहुत बड़े ट्रेडर बन जाएंगे। आप शूज पहनते हैं, आप हर रोज शूज पहनते हैं, आप देखते हैं शूज महंगे हैं। आप स्लीपर की तरफ आए, स्लीपर महंगे हैं। मार्केट में चले जाए, वहां पे किस जगह से होलसेल पे स्लीपर मिलते हैं, उस होलसेल के स्लीपर को लेकर आए और घर में अपनी फैमिली में चंद लोगों को स्लीपर दें और एक एक रुपया बढ़ा के रेट उसको बेचें। बाजार में बहुत महंगा है, आपने 1 रुपया बढ़ा के चीप रेट पे रखा, लोग खरीदेंगे। आपको समझ आ गई, आपके यार दोस्त वो स्लीपर खरीदेंगे, आपके स्लीपर बिकने लग पड़े। आपने तो मार्केट से बना बना खरीदा, बहुत सस्ता खरीदा, आपने उसमें अपना 1 रुपये का प्रॉफिट रख के उसको बेचा। वो फिर भी जब दुकान पे जाते हैं तो वही चीज महंगी मिल रही है, आप चीप रेट पे शूज बेच रहे हैं। इसका मतलब कि आपने जो स्लीपर बेचा, आपने 1 रुपया कमा लिया। ये भी आइडिया है। कितने मजेदार आइडिया मैं आपको बता रहा हूं। अरे शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। आइडिया के बगैर आप बेहतरीन ट्रेडर नहीं बन सकते। एक जापानी इंजीनियर से एक शख्स की मुलाकात मालदीव में हुई। उस शख्स ने एक सवाल के जवाब में उस जापानी इंजीनियर ने कहा कि जापान की जो जोग्राफियाई हालात ने जापानियों के अंदर ये जहन पैदा किया है कि वो हमेशा न्यू आइडियाज की तलाश में रहे, नए नए आइडियाज तलाश करते रहे। वहां बार बार वेदर चेंज होता है, बार बार मौसम बदलते रहे, जलजले और तूफान से बार बार नए हालात पैदा होते हैं। इसलिए जापानियों ने जापानियों को बार बार ये सोचना पड़ता है कि बदले हुए हालात का मुकाबला करने के लिए वो क्या करें। इस सूरत हाल ने नए ख्यालात की तलाश को जापानियों का मुस्तकिल मिजाज, जापानियों को मुस्तकिल मिजाज, फॉर साइटेड बना दिया और मुस्तकिल मिजाज बना दिया। यही मिजाज है जो दूसरी जंग अजीम की बर्बादी के बाद जापानियों के काम आया कि उन्होंने जंग के बाद बदले हुए हालात की रोशनी में अपने मामले पर असर नौ गौर किया, दोबारा गौर किया और नए हालात के मुताबिक नया मंसूबा बनाकर दोबारा ज्यादा बड़ी कामयाबी हासिल की। जापानियों की इस खसूसियत को एक अमेरिकन मुसन्निफ ने इन लफ्जों में कहा कि वो तब्दीली के आका बन गए। वो तब्दीली के आका बन गए बजाय कि वो इस तब्दीली का शिकार हो जाए। जिंदगी का सफर कभी हमवार रास्ते पर तय नहीं होता। ये जिंदगी भी अजीब है। ये जिंदगी कभी खिलौना बना देती है। जिंदगी का सफर है बड़ा सुहाना, जहां पल में क्या हो किसने क्या जाना। जिंदगी हादसात और मुश्किलात से भरी हुई है और ये हादसे और मुश्किलें हर शख्स को भी पेश आते हैं और बहुत से लोगों को नहीं भी आते, और कौमों को भी, बहुत सी कौमें भी, नेशंस भी इसमें आ जाती हैं।
یہ خود خالق کا قائم کیا ہوا نظام ہے اور اس سے بچنا کسی طرح بھی ممکن نہیں۔ ایسی حالت میں انسان کے لیے کامیابی کا راستہ صرف ایک ہے کہ وہ مشکلات کے باوجود اپنے سفر کو جاری رکھے، وہ راستے کے کانٹوں اور پتھروں کے باوجود منزل تک پہنچنے کا حوصلہ کر سکے اور حوصلہ رکھے۔ اگر آپ اتنے اسٹرانگ ہو جائیں تو یہ آزمائشیں پل بھر میں گزر جاتی ہیں۔ اگر آپ ذہنی طور پر مضبوط ہو جائیں تو آزمائش ختم ہو جاتی ہے۔ مشکل کس کو نہیں آتی؟ ہر بندے کو کبھی نہ کبھی کسی کانٹوں سے گزرنا ہی پڑتا ہے، اور کبھی پھول بھی آ جاتے ہیں، کبھی راہیں خراب ہو جاتی ہیں، کبھی پیدل سفر کرنا پڑتا ہے، اور کبھی ایروپلین پہ فلائنگ کرنی پڑتی ہے۔ یہ تمام زندگی کے سفر میں شامل ہے۔ اپنے آپ کو ایک مضبوط انسان بنانے کے لیے سب سے پہلے دماغ کو مضبوط کرنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ دل کو مضبوط کرنا پڑتا ہے۔ جب دل اور دماغ دونوں مضبوط ہو جائیں گے تو آپ ہر طرح کی گرم سرد ہواؤں سے بڑے آرام سے ٹکراتے ہوئے اپنی منزل کو پاتے چلے جائیں گے، اور وہ وقت بہت قریب آ جائے گا جب آپ دنیا کے بہت بڑے بزنس مین بن جائیں گے، دنیا کے بہت بڑے اسکالر بن جائیں گے، اور دنیا کے بہت عظیم لیڈر بن جائیں گے۔ میری باتوں کو غور سے سمجھیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ جاپان ایک پانی پہ کھڑا ہوا ہے، جاپان کے ہر طرف پانی پانی ہے، وہ بار بار ڈوبا۔ جاپان میں بار بار زلزلے آئے، بار بار طوفان آئے، بار بار مصیبتیں آئیں۔ وہ کیا وجہ ہے کہ جاپان نے اپنے آپ کو اس پانی کے اوپر کھڑا کر لیا؟ جاپان نے عقل استعمال کی اور دل کو مضبوط کیا۔ آج جاپان دنیا کی بہت بڑی پاور بن چکا ہے اور ٹریڈنگ میں بہت آگے ہے۔ پانی کی پرواہ نہیں کرتا، اور جاپانی آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ غور سے سنیے اور عمل کیجیے۔ اللہ نگہبان۔